गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फर्स्ट। आज हमारा लेसन 8 है अयोगवाह के चिन्ह। ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक अनुस्वार होता है जिसको हम बिंदु लगा के व्यक्त करते हैं। नंबर 2 है अनुनासिक, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। ये चंद्रमा का जैसे बनाया और इस पर बिंदु लगा दी, इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और एक चिन्ह होता है विसर्ग, विसर्ग में 2 बिंदी लगती है, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक जो है ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगते हैं और जो विसर्ग है वो किसी भी वर्ण के पीछे लगेगा, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय हमें अनुस्वार और अनुनासिक एक जैसे लगते हैं, परंतु इनमें अंतर क्या है कि जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, उच्चारण यानी इनको बोलते हैं, तो इसकी आवाज़ सिर्फ हमारे नाक से निकलती है, और जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तब इसकी आवाज़ हमारे नाक और मुख दोनों से निकलेगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है और ये चिन्ह का अंतर है, परंतु बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं, इन वर्णों को मिला के हम शब्द बनाएंगे। तो पहले हम अनुस्वार का चिन्ह लगाकर शब्द बनाते हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1 ए के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे यानी बिंदी लगाएंगे, तो ये क्या बन गया, अंग। तो बोल के देखो, सिर्फ हमारे नाक से आवाज़ आएगी, जो ये बिंदी की आवाज़ है सिर्फ हमारी नाक से निकलेगी, अंग, ठीक है। नंबर 2 है भय, भय के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया, तो ये क्या बन गया, भय। और ग, ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे, भंग, ठीक है। नंबर 3 है रै के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया, तो ये क्या बन गया, रंग। आगे है बै दैर, तो इसके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे, बै के ऊपर लिखते हैं इसको, तो ये क्या बन गया, बंदर। आगे है जय, जय के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया, क्या बन गया, जंग, गैल। तो इसको पूरा लिखेंगे तो क्या बनेगा, जंगल, ठीक है। आगे है मैं के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे, मंगल, तो ये क्या बन गया, मंगल। जब इनको बोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ आवाज़ नाक से आ रही है, बिंदी की आवाज़ हमारे सिर्फ नाक से निकलेगी, वो कौन सा चिन्ह होगा, अनुस्वार का चिन्ह होगा। नंबर 7 है च के ऊपर बिंदी लगाई, चंदन, तो क्या बन गया, चंदन। नंबर 8 है पै के ऊपर बिंदी लगाई, पंडित, तो ये क्या बन गया, पंडित। नंबर 9 है द के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे, गैल, तो क्या बन गया, दंगल। नंबर 10 स के ऊपर बिंदी लगाई, संघर्ष, तो क्या बन गया, संघर्ष। जो हमारा आधा न होता है, तय तरबूज की लाइन में पूरा लाइन न आता है, इसका जो आधा न होगा इसको भी हम बिंदी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम रिपीट करते हैं, बोलेंगे अंग, भंग, रंग, बंदर, जंगल, मंगल, चंदन, पंडित, दंगल, संघर्ष। आप लोग इसको ऐसे ही बोल के अपनी नोटबुक में करोगे, बोल बोल के, ठीक है। एक पेज पे ये अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द करोगे। आगे है हमारे अनुनासिक। अनुनासिक को मैंने बताया कि हम चंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं, और इसका चिन्ह क्या है, चंद्रमा के जैसे बनाकर उसके ऊपर बिंदी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ण लिखे हैं, इनको मिलाकर हम शब्द बनाएंगे। तो नंबर 1 है आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाए, आँच, तो ये क्या बन गया, आँच। अब बोल के देखो, हम बोल रहे हैं शब्द को आँच, तो सिर्फ नाक से नहीं मुख से भी आवाज़ आ रही है, तो ये क्या है, अनुनासिक है। जब हमारी आवाज़ मुख और नाक दोनों से निकले वहाँ कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, अनुनासिक का। और अनुस्वार में केवल हमारे नाक से आवाज़ आ रही थी, रंग, भंग, और यहाँ क्या है, आँच। आगे है पा के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5। नंबर 3 है सा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया और च, तो ये क्या बन गया, सांच।
न की आवाज भी आ रही है और मुंह भी खुला है हमारा। दा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, दांत, तो ये क्या बनेगा? दांत। आगे है डा, ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो ये क्या बन गया शब्द? डांट। आगे है वह, हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे यहाँ तो क्या बनेगा? वहां। फिर है बा, बा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया, बांसुरी, तो ये क्या बन गया? बांसुरी। आगे है माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, माँ, गैना, तो ये क्या बनेगा? मांगना। ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, अंगूठा, तो ये क्या बन गया? अंगूठा। और लास्ट वर्ड है गे, गे के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया, गूंथना, तो ये क्या बना? गूंथना। अनुनासिक के चिन्ह वाले शब्द हम रिपीट करेंगे। आंच, पांच, सांच, दांत, डांट, वहाँ, बांसुरी, मांगना, अंगूठा, गूंथना। मैंने इन दोनों शब्दों को एक ही पेज पे लिखा है, यानी एक ही बोर्ड पे लिखा है। ये बड़ा है इसलिए लिखा है। आप अपनी नोटबुक में दोनों अलग अलग पेज पे करोगे। एक पेज पे करोगे अनुस्वार वाले शब्द और अगले पेज पे करोगे अनुनासिक वाले शब्द। अब हम करते हैं विसर्ग चिन्ह का यूज। तो नंबर 3 अयोगवाह का चिन्ह है विसर्ग। विसर्ग चिन्ह का निशान क्या है, यानी इसको व्यक्त कैसे करते हैं? 2 बिंदु लगाकर। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं, यहाँ हम विसर्ग लगाकर इनको शब्द बनाएंगे, ठीक है। अब न और मैं के विसर्ग का चिन्ह लगाया, नमः। विसर्ग के बारे में मैंने बताया था कि ये किसी भी वर्ण के पीछे लगते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण के ऊपर, विसर्ग वर्ण के पीछे। नंबर 2 है प्रा, तय को विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, त, तो ये क्या होगा? प्रातः। आगे है पू, न को विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या शब्द बनेगा? पुनः। आगे है ए, तय के विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या शब्द बन गया? अतः। फिर है दुख, दू को विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? दुख। यह को विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्राय, ठीक है। ने को विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या शब्द बन जाएगा? शने। फिर है मुँह, ले, त को विसर्ग चिन्ह लगाएंगे, मुँह, ले, त। फिर है फे, ले, तय को विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या शब्द बनेगा? फलतः है। ए के ऊपर हमने लगाया है अनुस्वार का चिन्ह, यानी बिंदु लगी हुई है तो ये क्या बन गया? अन, तय, और फिर तय को विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, तह, तो ये क्या बनेगा? अंत तह। इसको रिपीट करते हैं। नमः, प्रातः, पुनः, अतः, दुख, प्राय, शने, मूलतः, फलतः, अंततः, ठीक है। तो ये हमारे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग हमने ये 3 चिन्ह किए हैं। आप इन्हें 3 अलग अलग पेजों पर अपनी नोटबुक में लिखोगे और बोल बोल कर लिखोगे, ठीक है।